ताज होटल। ये कहानी 2005 के आसपास की है। एक बिजनेसमैन विक्रम अपने मीटिंग के लिए मुंबई आया था। कंपनी की तरफ से उसे ताज होटल में ठहरने का मौका मिला था और विक्रम के लिए एक खास यात्रा थी क्योंकि वो लंबे समय से इस होटल में ठहरने का सपना देख रहा था। उसने बुकिंग अपनी चौथी मंजिल पे की थी क्योंकि उसने सुना था कि चौथी मंजिल बेहद शांत और प्राइवेट है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रम ने होटल में चेक इन करते समय रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो अपने चौथी मंजिल पर पहुंचा, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मंजिल पर वो बस अकेला ही था। चारों तरफ हॉल पे सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे मानो कि सालों से कोई इस फ्लोर पे आया ही ना हो। और विक्रम के कदमों की आवाज पूरे हॉल में अजीब तरीके से गूंज रही थी और एक सख्त शांति ने उसे घेर लिया। कमरे का इंटीरियर बेहद शानदार था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी जो उसे झकझोर रही थी। विक्रम ने सोचा कि शायद ये उसका सिर्फ एक भ्रम है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर बैठ के आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सोने की कोशिश की, उसे कमरे के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। पहली बार तो उसने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज बढ़ने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रात का वक्त हुआ, पूरे फ्लोर पे सन्नाटा था। विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। अचानक से कमरे की लाइट धीरे हो गई और फिर सारी लाइटें एकदम से बुझ गई। कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था। विक्रम ने घबरा कर फोन निकाला, लेकिन देखा कि बैटरी डेड हो गई है। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति बन गई। वो आकृति एक औरत की थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। विक्रम डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी कभी कोई चीज ना तो देखी थी और ना ही सुनी थी। उस औरत ने धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ते हुए कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। विक्रम के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पूरा शरीर कांपता हुआ पसीने से भीगा हुआ था। तभी अचानक से वो आकृति कमरे से गायब हो गई। विक्रम के कानों में वो आवाज पूरी रात गूंजती रही। डर के मारे वो पूरी रात सोया नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सोए और सुबह उठ ही ना पाए। अगली सुबह विक्रम ने रिसेप्शनिस्ट के पास फोन किया और चौथी मंजिल के बारे में जानने की कोशिश की। रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए पूछा कि सर क्या हुआ, सब ठीक तो है। विक्रम ने अपने ऊपर बीती हुई घटना के बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे का रंग बदल गया। फिर उसने चुपके से कहा कि कृपया होटल से बाहर न जाए। उस मंजिल पर जो हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। विक्रम अब और भी डरने लग गया था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अब चौथी मंजिल के बारे में बताया कि उस मंजिल पर एक शारदा नाम की महिला थी जो कुछ सालों पहले एक अजीब सी घटना का शिकार हो गई थी। वो एक बिजनेसमैन की पत्नी थी जो अपने पति के साथ होटल में आई थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसने होटल की चौथी मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी, या किसी ने उसकी जान ले ली। आज तक किसी को ये पता नहीं चल पाया, लेकिन आज भी उसकी आत्मा भटकती है। होटल के स्टाफ के मुताबिक शारदा की आत्मा किसी को भी अकेला नहीं छोड़ती, जैसे मानो वो कुछ कहना चाहती हो, अपने ऊपर बीती हुई घटना के बारे में कुछ बताना चाहती हो। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यहाँ पर जो भी आया है या तो वो पागल हो गया या फिर उसने अपनी जान गंवा दी। विक्रम बेचारा सोच में पड़ गया था कि यार मैं कहाँ आके फंस गया। अब ना तो वो यहाँ से बाहर निकल सकता और ना ही इस भूतिया फ्लोर पे सरवाइव कर सकता। अजीब अजीब सी आवाजें, कभी दरवाजे की चरचराने की आवाज, तो कभी खिड़कियों की आवाज, तो कभी किसी औरत के रोने की आवाज। इन सब चीजों से विक्रम परेशान हो गया था और अब फाइनली उसने फैसला किया कि वो शारदा से बात करेगा। तो दोस्तों, पार्ट 1 हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपके कमेंट करने पर हम पार्ट 2 जरूर अपलोड करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा।